हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इंटीजर्स होते क्या हैं, कैसे नंबर्स होते हैं हमारे। हमने होल नंबर्स पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए हैं एंड रैशनल नंबर्स भी पढ़ लिए। अब ये इंटीजर्स किस खेत की मूली है ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। ये किस खेत का नंबर है। तो यहाँ पर देखो, इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं एंड पॉजिटिव भी होते हैं। तो अब आप कह रहे होंगे क्या नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी? हमने तो बस ये देखा था जीरो से आगे आगे लाइन बढ़ती रहती है और वो पॉजिटिव ही नंबर होते हैं। अब ये नेगेटिव वाली कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप नंबर लाइन बनाते हो कभी, अभी तक आपने नंबर लाइन बनाई हो, तो आप क्या करते हो, जीरो से स्टार्ट करते हो, देन 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहते हो ना। देन उसके बाद क्या करते हो, अगर तो दूसरी तरफ बनानी हो आपने, ये तो राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड बनानी हो तो क्या करते हो, -1 -2 -3। तो ये पूरी नंबर लाइन होगी जिसमें जीरो हमारा क्या काम करता है, एक दीवार का। और इस तरफ जितने भी होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं एंड इस तरफ जितने भी होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट दैट नंबर्स विद अ नेगेटिव साइन आर लेस देन 0। जो नंबर्स नेगेटिव साइन के साथ होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो लेस देन 0 है, 0 से भी छोटे हैं, ठीक है। जो नंबर्स 0 की राइट साइड होते हैं उसका मतलब क्या है कि वो 0 से बड़े हैं नंबर। तो दीज आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। जो हमारे 0 से छोटे होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो 0 की लेफ्ट साइड है ना, 0 से लेफ्ट में जो होते हैं, अब देखो दोनों मेरे हाथ, जहां पे पेंसिल है वो मेरी राइट हैंड है और जो मेरा ऐसे विदाउट पेंसिल वाला जो हैंड है वो मेरा लेफ्ट है। तो जो नंबर्स मेरे माइनस वाले होते हैं वो मेरे नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में होते हैं और जो प्लस वाले होते हैं वो प्लस साइड में होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये समझो, लेट द स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0 बी रिप्रेजेंट बाय प्लस, ठीक है। अगर आपने एक स्टेप आगे भी बढ़ाया ना तो हम क्या मानेंगे, राइट साइड बढ़ाया तो हम प्लस में मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, टू द राइट ऑफ द 0, अगर राइट की तरफ हुए 0 के, है ना, 0 की तरफ हुए तो हम क्या मानेंगे, माइनस का। तो इफ मोहन मूव्स 5 स्टेप टू द राइट, ठीक है, ऑफ 0 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर 0 से राइट में गया, 0 से, देखो ये मेरा हैंड राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला, 0 से राइट में गया मीन्स वो हमारा क्या होगा, प्लस में। 0 से लेफ्ट में गया तो वो हमारा क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पर मोहन क्या कर रहा है कि 5 स्टेप उसने आगे बढ़ा है, ठीक है, राइट की तरफ। तो हमारा कौन सा वाला हाथ हिल रहा है, राइट वाला। तो राइट वाला मीन्स पॉजिटिव, तो हम इसे कैसे शो करेंगे, +5 से। अभी दूसरा है देवद, उसने क्या करा, मूव करे हैं 5 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। लेफ्ट 0 किससे लेफ्ट लिए हैं, मीन्स ये वाला हाथ है ना, तो 0 से लेफ्ट लिए हैं 5 स्टेप्स, मीन्स 5 स्टेप्स -5 से उसे शो करेंगे। अब ये 4 पार्ट्स दिए हैं, कह रहे हैं कि अब इसका आंसर तुम बताओ। अगर तुमने ये समझ लिया है ना तो तुम इन चारों का आंसर बता सकते हो। तो ए वाला क्या कह रहा है, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट, दोनों हाथ रख लेती हूँ, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। 8 स्टेप्स मैंने क्या लिए हैं, लेफ्ट लिए हैं 0 से। तो ये लेफ्ट हाथ है मेरा, लेफ्ट 8 स्टेप्स लिए हैं। हिल कौन सा रहा है मेरा, लेफ्ट वाला हैंड। तो लेफ्ट मीन्स माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी नंबर लाइन होती है उसका लेफ्ट वाला है साइड क्या होता है, माइनस का होता है। तो ये क्या होगा, -8, ऐसे हम इसे शो करेंगे। अब बी वाला क्या कह रहा है, 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, ठीक है, 7 स्टेप्स लिए हैं राइट ऑफ 0, राइट 0 के राइट से। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला राइट है मीन्स राइट वाला हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम +7 दिखाएंगे। 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0, राइट ऑफ 0, चलो प्लस का आएगा, +11। 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो कौन सा आएगा, ये वाला लेफ्ट वाला मीन्स -6। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, इन 2 वर्ड्स का मीनिंग समझना है। सक्सेसर मीन्स क्या होता है,
कि +1 हो जाता है। इफ अ मूवमेंट ऑफ ओनली 1 इज मेड वी गेट द सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अगर उसमें +1 हो जाता है ना तो हम उसे क्या कहते हैं, सक्सेसर। अगर उसमें ही अगर एक नंबर में -1 हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर। ठीक है, -1 हो जाता है तो प्रीडिसेसर। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें क्या करना है, सक्सेसर में करना है, और नीचे जो नंबर दिए गए हैं उन्हें प्रीडिसेसर में करना है। और हमें थोड़ी सी हेल्प करने के लिए क्या दे दिए, एक नंबर लाइन दे दी है। 10 में प्लस करोगे 1, 11। ठीक है, 8 में प्लस करोगे 1, 9। और ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 5 करोगे, देन माइनस का 3 करोगे। ठीक है, ये आप कमेंट में बताना कि अगर आपने ये 2 वाले समझे होंगे तो आपको ये नीचे वाले भी समझ में आ जाएंगे कि अगर आप +1 करोगे तो इनमें क्या चेंजेस होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीडिसेसर। 10 में माइनस करोगे 1 तो 9 आ जाएगा, 8 में माइनस करोगे 1 तो 7 आ जाएगा, ऐसे ही 5 में माइनस करोगे 1 तो 4 आ जाएगा, 3 में माइनस करोगे 1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 0 में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ ऊपर से रिलेटेड। 0 में अगर -1 करोगे तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टैग मी विद द साइन। इसे टैग करो साइन के साथ। ठीक है, हमें अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वेंट टू द शो रोनाल्ड एंड्स ब्लू अमाउंट टू द शॉपकीपर वी वुड राइट इट एज -3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ो, हम इधर देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंस प्रॉफिट एंड लॉस आर अपोजिट सिचुएशन। ठीक है, इतना तो आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपोजिट सिचुएशन होते हैं। प्रॉफिट का मतलब भी आई होप आपको पता होगा, और लॉसेस का भी। तो अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। प्रॉफिट मीन्स कि आपके पास अगर 10 रुपीज है और आपको रास्ते में कहीं 10 रुपए और मिल जाए। आपकी जेब में तो ऑलरेडी 10 रुपए हैं, लेकिन क्या हुआ कि आपको रास्ते में 10 रुपए और मिल गए, तो आपके पास क्या हुआ, सरप्लस हुआ 10 का। ये मेरे पास, आपके पास प्रॉफिट हुआ ना 10 रुपए का, आपके पास 20 रुपीज हो गए, 10 आपके पास थे। अब आप दुकान पे गए, ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ। आप दुकान पे गए और आपने कहा कि मेरे को ये वाली चॉकलेट चाहिए, तो भैया ने बोला होगा कि ये तो 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 10 रुपए तो आपके पास है ही, ये तो 20 रुपए की है। तो अब आप आगे मुंह लटका कर कि ये तो 10 रुपए 20 रुपए की है, मेरे पास तो ओनली 10 रुपीज हैं, अब मैं क्या करूंगी। आप जैसे ही घर को आ रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर 10 रुपए और मिल गए। ठीक है, ये आप जैसे ही घर पे आ रहे थे वैसे ही आपको 10 रुपए और मिल गए, तो अब आपके पास पूरे 20 रुपीज हो गए। देन आप अगेन दुकान वाले के पास गए और कहा कि भैया जो चॉकलेट बोली थी ना 20 वाली, अब वो निकाल के दो, मेरे पास 20 रुपए हैं। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपको मतलब कि आपको अच्छा लगा, आपको जो चाहना था वो मिल गया, उसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। और एट द सेम टाइम आपके पास 10 रुपए, आप घर से निकले 10 रुपए लेकर। ठीक है, ये बुरी वाली सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर से आप गए 10 रुपए लेके शॉप पे, और ये रे आप जा रहे हो और यहाँ पर मिले गुंडे 2। ठीक है, क्या मिले, 2 गुंडे मिले। देखो मैंने गंदी सी शक्ल भी बना दी इनकी, हाथ में पकड़ रखे चाकू। ठीक है, चाकू हाथ में पकड़ रखा था इन्होंने, और फिर उसके बाद क्या बोला आपसे आकर कि जितने पैसे हैं निकाल कर दे दो वरना मार देंगे। ठीक है, तो क्या करा, आपके पास 10 रुपए थे, आपने इन्हें हैंड ओवर कर दिए कि लो भाई 10 रुपए ले लो, मैं जा रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, आपने तो चलो 10 रुपए दे दिए, फिर आप शॉप पे जा सकते हो, आपको तो चीज के लिए पैसे दिए गए थे घर से, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में चोर आए, उन्होंने ले लिए आपसे पैसे। क्या आप वापिस घर जाके ये बोल सकते हो कि चोर आ गए थे, अब मेरे को पैसे दो दोबारा? वो तो कहेंगे कि इसमें तो हमारा फॉल्ट नहीं था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, अब तुमसे संभाले नहीं जाए तो तुम्हारी मर्जी, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हारी गलती है, तुमने से 10 रुपए नहीं संभाले गए, तो अब तुम्हारा तो लॉस हो गया ना। तुम कहाँ 10 रुपए की अगर चॉकलेट भी लेते तो क्या होता, 10 रुपए की टॉफी भी लेते, कुछ भी लेते, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े कुछ भी लेते, तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलता खाने के लिए। लेकिन इस टाइम पे आपको कुछ मिला, उल्टा आपका लॉस हो गया, आपको मतलब कि घाटा हो गया कि आप जो 10 रुपए थे वो भी हाथ से गए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था। तो ये जो सिचुएशन थी ये प्रॉफिट वाली थी।
कि आपको थोड़े ज्यादा पैसे मिल गए, और ये वाली जो सिचुएशन थी ये लॉस वाली थी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यही होता है। तो प्रॉफिट को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, लॉस को माइनस साइन से। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आपके पास 10 थे और 10 और आपको मिले तो 20 हो गए। ऐसे ही अगर आपके पास 10 थे ऑलरेडी, लेकिन आए चोर और उन्होंने चाकू वाकू दिखा के आपसे 10 रुपीज ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? 0 रुपए। ठीक है, तो वो हम माइनस में दिखाएंगे। तो ये कुछ हमें इंडस्ट्रीज के नेम दे रखे हैं या आइटम्स के नेम दे रखे हैं, आइटम्स के नेम हैं जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस बता रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर साइन के साथ इनकी प्रेजेंटेशन करनी है। तो यहाँ पे क्या है, मस्टर्ड ऑयल क्या है, प्रॉफिट में है 150 का, तो प्लस 150, प्रॉफिट मीन्स प्लस 150। आपको ये सिचुएशन याद आ जानी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट हो तो ये वाली, लॉस हो तो ये वाली सिचुएशन, दोनों की दोनों आपको याद आ जानी चाहिए। राइस में 250 का लॉस हो रहा है उन्हें, तो माइनस 250। और क्या हो रहा है, ब्लैक पेपर में 225 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के नीचे लिखा है तो प्लस 225 रुपीज। और व्हीट में भी प्रॉफिट हो रहा है तो 200 का प्रॉफिट प्लस, और ग्राउंड नट ऑयल में 330 का लॉस हो रहा था माइनस 330। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या देखते हैं, इंटीजर्स का अच्छे से मीनिंग क्या होता है। उससे पहले ट्राई दीज, ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद द अप्रोप्रिएट साइन। अभी हम पीछे से साइन ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें ये नहीं बोला कि प्रॉफिट को इतने से डिनोट करो, प्लस से डिनोट करो या माइनस से डिनोट करो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप अपने मतलब माइंड की हेल्प लेकर आप यहाँ पे प्लस एंड माइनस का साइन डिनोट करो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो एंड अबव का आपको मतलब पता ही होगा, बिलो मीन्स सी लेवल है उसके नीचे, तो हम माइनस 100 दिखाएंगे क्योंकि हम जो सी लेवल है उसे 0 मान रहे हैं, तो उससे नीचे है तो वो 100 वो नीचे ही तो होगा, माइनस में होगा। देन 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अबव मीन्स प्लस, तो प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। एंड 15 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो मीन्स माइनस का हो जाएगा माइनस 15 डिग्री सेल्सियस। एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, -1, -2, -3, -4, -5 हो गए। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनके हेल्प से समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। देखो मैं आपको डायग्राम या स्टोरी के हेल्प से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इन दोनों की, स्टोरी एंड डायग्राम, इन दोनों की हेल्प से ना आपके माइंड में बहुत जल्दी कैच होता है कि आप समझना क्या चाहते हो और मैं समझाना क्या चाहते हो। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि डायग्राम आप देखते हो तो अब अगर आप सोचोगे ना तो आपको पूरा का पूरा वो डायग्राम विजुअल होएगा। ठीक है, और ऐसे ही स्टोरी आपके माइंड में आएगी कि हाँ वो प्रॉफिट का मतलब ये होता है, हमने एक सिचुएशन पढ़ी थी, हमने केस देखा था, हमने स्टोरी देखी थी, सुनी थी, है ना। जैसे ही हमें अगर ज्यादा कुछ समझ में ना आए तो उसे स्टोरी में कन्वर्ट करो या फिर डायग्राम में कन्वर्ट करो, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, 0 से डिनोट कर रखा है। नेचुरल नंबर्स ऐसे डिनोट कर रखे हैं। होल नंबर पूरा का पूरा रेक्टेंगल फिगर में है। नेगेटिव नंबर्स हमें एरो से डिनोट कर रखे हैं और ये पूरा का पूरा बन के इंटीजर बन गया। अब ये पूरा का पूरा इंटीजर है। ठीक है, ये फिगर आपको इसकी तरह दिख रही है, हाँ। तो ये रहा हमारा 0। ठीक है, इंटीजर्स में 0 भी कवर अप होता है। ये रहा हमारे क्या, नेचुरल नंबर्स। देखो यही फिगर है ना, ऐसी वाली तो फिगर है, तो ये हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स भी हमारे होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर्स पूरा रेक्टेंगल था, तो ये देखो ये पूरा का पूरा हमारे पास रेक्टेंगल है ना। तो ये जो है ये होल नंबर्स है। इसका मतलब इंटीजर्स में होल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद ये नेगेटिव नंबर्स, हमारा नेगेटिव नंबर्स को ऐसे डिनोट कर रखा था, वो भी हमने डिनोट कर दिया। मीन्स ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे वो -1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो भी माइनस के साइन के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ये 4 चीजें इंटीजर्स में इंक्लूड होती है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक पूरा एरो बनाओ बड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आप ये 0 से तो यूं समझ जाओगे ये क्या है, ये नेचुरल नंबर हो गया। देन
पूरा ढक दो एक रेक्टेंगल से, मीन्स ये होल नंबर हो गया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना दो, मीन्स ये नेगेटिव नंबर्स हो गया। आप ऐसे याद रख लो, आपको याद हो जाएगा। अब क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करें, एक नंबर लाइन में कैसे शो करें एक नंबर को। जैसे -3 दे दिया तो एक नंबर लाइन में उसे कैसे शो करेंगे, तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। एक ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे जहां पे 0 हमारा वॉल का काम करेगी, मीन्स दीवार का, और इस तरफ राइट साइड 0 के राइट साइड आप अपने आप को क्या समझो कि आप 0 हो। वैसे हो नहीं, मेरे को पता है, लेकिन क्या समझना है, आप 0 हो, ठीक है। आपका जो राइट हैंड होगा वहां पर बनेंगे पॉजिटिव नंबर्स, मैं लिख देती हूँ राइट हैंड, वहां पे क्या बनेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वहां पर क्या बनेंगे नेगेटिव नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख भी दिया है, आप भी लिख सकते हो, जो आप मतलब आप समझो आप 0 हो, ठीक है, एक 0 नंबर हो। आप ये मत समझो कि 0 वो वाले 0 मत समझो, ठीक है, वो मैं नहीं कह रही हूँ। आप क्या समझो कि आप एक 0 नंबर हो, देन उसके बाद आपका जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से भरा हुआ है, और जो लेफ्ट हैंड है वो नेगेटिव इंटीजर्स से भरा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी जल्दी से कैच होएगा। तो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें मार्क करो एट द पॉइंट एज 0, ठीक है, 0 यहाँ पर है। पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, राइट ऑफ 0 मीन्स ये वाला है ना, ये वाला राइट ऑफ 0 है, तो +1 +2 +3 ये रे मार्क कर दिए सिंपली, 1 2 3 एक्सेट्रा। हम +1 +2 +3, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको +1 +2 +3 लिखा हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, लेकिन नेगेटिव में जरूरी है कि वो आपको ऐसे लिखे, ठीक है। आपने क्या देखा कि आपको जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वाले साइंस, पॉजिटिव वाले नंबर्स आपको प्लस में साथ में प्लस जरूर दिखे। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वाले नंबर्स आपको प्लस के साथ दिखे, विदाउट प्लस भी दिख सकते हैं। अगर विदाउट प्लस है तो उसे आप क्या समझो कि ये पॉजिटिव नंबर्स है, और नेगेटिव नंबर्स आपको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेक +2 ऑन द नंबर लाइन, तो +2 मीन्स ये रहा हमारा +2 बोला था, तो ये +2 नहीं है, -2 है, +2 ये रहा हमारा। वी मूव 2 points to the right of 0, ठीक है, वी मूव 2 points to the right। इसका देखो हम मैथ की भाषा में क्या कह रहे हैं, +2 मीन्स हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि राम मोहन सोहन जो भी बोला हो कि वो मूव करा 2 points to the right of 0, उसका भी मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर में ये है कि आपका छोटा कौन सा एंड बड़ा कौन सा है। पहले तो ये ट्राई दीज में आप ये कर सकते हो, -3 7 एंड -4 -8 -1। अब देखो ये जो 7 है इसे आप प्लस का मानोगे या माइनस का मानोगे, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसे आप प्लस का मानोगे, वरना बाकी सारे जो भी माइनस के साइन है, माइनस का है वो माइनस के साइन के साथ ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये है जैसा कि आपको नंबर लाइन में दिख रहा है ना, वैसे ही इसके ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि 7 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, 7 बड़ा है या 6 बड़ा है, आप कहोगे 7 बड़ा है। अगर आपसे बोला जाए कि -7 बड़ा है या 6 बड़ा है, -6, ठीक है, -7 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, -6 बड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तो सिंपल है कि आप कंपेयर एक नंबर्स कैसे करते हो। इसमें क्या होगा हमारे पास, देखो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, ठीक है। इस लाइन को आप याद रख लो, माइनस के साइन जब भी दोनों तरफ माइनस के साइन हो, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, तब आप क्या लाइन याद रखोगे, जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। और अगर एक पॉजिटिव हो, जैसे माइनस ये 7 और -6 ऐसे गिवन हो कि 7 और -6, इसमें आपको कंपेयर करना है, तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर की तरफ अपने साइन का मुंह खोलोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता कि ग्रेटर देन कैसे होता है, लेस देन का साइन कैसे बनता है, तो आपको क्या याद रखना है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुलता है, ठीक है, साइन का, आपका नहीं साइन का।
उसके बाद अब हम देखते हैं ट्राई दिस, जिसमें हम ये वाला पार्ट कवर अप करेंगे कि कंपेयर करना है हमें नंबर्स को ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन से। तो यहाँ पे देखो 0 एंड -8, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होएगा? हमने पीछे देखा था जो 0 से लेस देन होते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो 0 यहाँ पर इस केस में बड़ा हुआ, क्योंकि 0 से भी छोटे नंबर्स क्या है? माइनस वाले हैं। तो माइनस वाले को हम बड़ा कैसे कह सकते हैं? 0 को बड़ा कहेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 की तरफ मुंह खोल दिया है। अब यहाँ पे क्या है? 5 और माइनस का 5। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो आपने क्या चूज करना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ मुंह खोल देना है। अब 0 एंड 6, इस केस ऊपर वाले की तरह मत कर देना कि माइनस का 8 था तो हमने 0 की तरफ मुंह खोल दिया था। वो बस नेगेटिव के लिए है कि अगर आपके पास 0 है एक तरफ और दूसरी तरफ नेगेटिव है, मीन्स आपका 0 बड़ा है। अगर एक तरफ 0 है दूसरी तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है पॉजिटिव सबका पॉजिटिव एक किंग होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर एक किंग होता है क्योंकि वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और कौन सा नंबर होता है हमारा? चलो यही दो रैशनल नंबर, ये दोनों के दोनों हमारे तीनों के तीनों पॉजिटिव जरूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद -1 या -15 दोनों ही नेगेटिव में आ गए। जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। 11 या 15 दोनों ही पॉजिटिव है, आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देन -20 या 2, हमने ये वाला भी केस देख लिया कि एक तरफ पॉजिटिव हो या एक तरफ नेगेटिव हो, कोई भी चले, लेकिन होना प्लस का ही, पॉजिटिव वाला ही बड़ा होता है हमेशा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपेयर कैसे करना है। तो स्टार्टिंग से मैं दोबारा पूरा का पूरा रिवाइज कर देती हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से भी छोटे होते हैं ना वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। देन उसके बाद अगर हमें एक किसी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव में साइन के साथ शो करना है तो उसे कैसे करते हैं? अगर 0 से लेफ्ट हो रहा है तो हमारा मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? हमारी नेगेटिव वाली, और राइट हैंड साइड क्या होती है? हमारी पॉजिटिव वाली। ठीक है, उसके बाद सक्सेसर मीन्स +1, प्रीडिसेसर मीन्स -1, टैग मी विद अ साइन, टैग करो साइन से। प्रॉफिट मीन्स आपको ये वाला केस याद आ जाना चाहिए, नेगेटिव का ये वाला केस। ठीक है, लॉस का मतलब। बिलो अबव, ठीक है, ऊपर नीचे जो भी हो वो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि इतनी आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, हमें पता है, आप पढ़ के पता कर लोगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? 0, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, सबको मिक्स करके हमारा इंटीजर्स बन जाते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करें हम? लेफ्ट हैंड नेगेटिव वाले नंबर से भरी हुई, राइट हैंड पॉजिटिव वाले नंबरों से भरी हुई। अगर किसी को रिप्रेजेंट करना है +2 -2 तो नंबर लाइन में देखो कहाँ पर लिखा है और वहां पर उसे रिप्रेजेंट कर दो। अब ऑर्डर कैसे है? जो जैसे कि अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो हम आसान से कंपेयर कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव है तो जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मीन्स देखो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, कैसे मैं इसे दिखा रही हूँ। पॉजिटिव वाले को खुला हाथ और नेगेटिव वाले को बंद हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो हमेशा हम पॉजिटिव वाले को चूज करेंगे। अगर एक 0 और दूसरा माइनस का, ठीक है, माइनस का ऐसे दिखा रही हूँ मैं साइन, तो एक 0 दूसरा माइनस का मीन्स 0 हमेशा बड़ा होगा। और अगर एक 0 और दूसरा प्लस का कैसे दिखाऊं मैं? ऐसे, हाँ, प्लस का। ठीक है, एक 0 दूसरा प्लस का मीन्स हमेशा हमारा प्लस का बड़ा होगा। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव वाला, दोनों और एक 0 एक नेगेटिव 0 वाला बड़ा, एक 0 दूसरा पॉजिटिव वाला बड़ा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही कंपेयर करना है, और बाकी अगर नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज हम करेंगे ही, उधर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।